students, moving forward to the next question. Question number 2. To perform pregnancy test by dipstick method. अब dipstick method क्या होता है, कैसे करते हैं हम इसमें ये चेक करते हैं कि पेशेंट की यूरिन में जो ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, जो एचसीजी हार्मोन है, उसकी क्वांटिटी क्या है। एचसीजी हार्मोन की क्वांटिटी है, तो उसकी बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट प्रेग्नेंट है या पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए होगा। सबसे पहला आपको चाहिए होगा प्रेगनेंसी डिस्पोजेबल टेस्ट किट, जिसको हम यूपीटी किट भी कहते हैं। आप सबने टीवी पे ऐड देखा होगा प्रेगा न्यूज का प्रेगनेंसी किट आता है 50 रुपए का। सबने ऐड देखा होगा, शिल्पा शेट्टी ऐड करती थी इसका एक टाइम पे। इससे क्या होता है, इसमें सबने देखा होगा कि इसमें कैसे करते हैं हम मॉर्निंग के टाइम पे जो फर्स्ट यूरिन होता है उसके कुछ ड्रॉप्स डालते हैं और फिर हम उस किट में ये चेक करते हैं कि उस ड्रॉप के बाद उसमें जो लाइन आ रही है वो कितनी लाइन है। अगर एक लाइन है तो प्रेगनेंसी नहीं है, अगर 2 लाइन है तो प्रेगनेंसी कंफर्म है। उसके लिए सबसे पहला चाहिए आपको प्रेगनेंसी डिस्पोजेबल किट, क्लीन यूरिन कंटेनर। आप जो मॉर्निंग में यूरिन पास आउट करोगे, ठीक है, जो भी पेशेंट पास आउट करेगा वो ऑफकोर्स यूरिन को स्टोर करेगा, तो उसके लिए क्लीन कंटेनर चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गंदी सी ऑब्जेक्ट में, किसी गंदे पार्टिकल में या किसी गंदे कंटेनर में उसको रख दिया, जिससे क्या होगा कि उसका जो यूरिन है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक टाइमर। टाइमर क्या करता है, बेसिकली टाइमर ये डिटेक्ट करता है कि कितने टाइम में वो लाइंस उसमें आ रही है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है। अगेन सबसे पहला प्रोसीजर आता है सैंपल कलेक्ट करना। मैंने आपको हमेशा बताया है सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करने से पहले अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है सोप की हेल्प से, ताकि आपके हाथ में किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी वायरस कुछ भी ना रहे। ठीक है, हमने सबसे पहले यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया। डिप द स्टिक, हमने जो स्टिक है जो यूपीटी किट का है, किट के अंदर तो एक प्रॉपर प्लास्टिक के चैम्बर में आता है, वो आपको सैंपल में, आपको लैब में किट टाइप में मिलेगी, एक पेपर की फॉर्म में मिलेगी, हार्ड पेपर की फॉर्म में। उस यूरिन के सैंपल में आपको वो स्टिक को डिप करना है और उसके बाद उस स्टिक को निकाल के आपने सैंपल लिया, आपने सैंपल में स्टिक को डिप किया, डिप करने के बाद स्टिक को निकाला, स्टिक को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा उसको सुखाया। ओके, और सुखाने के बाद आप रिजल्ट का वेट करते हो कम से कम 3 से 5 मिनट तक। 3 से 5 मिनट में क्या होता है कि जो रिपोर्ट आपको, जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट है वो 3 से 5 मिनट में आपको दिख जाता है। ठीक है, अब आता है रिजल्ट को कैसे इंटरप्रिटेट करोगे। मैंने आपको बताया अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है तो 2 लाइन होगी, अगर प्रेगनेंसी नेगेटिव है तो 1 लाइन होगी, और अगर प्रेगनेंसी इनवैलिड है तो कोई लाइंस नहीं आएगी। अच्छा, इनवैलिड क्या होता है, आपने सैंपल अच्छे से कलेक्ट नहीं किया, आपने सैंपल में जो प्रॉपर डिप करना था, ठीक है, जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको यूरिन के ड्रॉप्स डालने थे उस एरिया पे आपने यूरिन के ड्रॉप्स नहीं डाले, उसकी वजह से क्या हुआ, जो रिपोर्ट आपको डिजायरेबल रिपोर्ट था वो आपको नहीं मिला। अब इसके नोट्स क्या कहते हैं, रीड रिजल्ट्स विद इन द स्पेसिफिक टाइम फॉर एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स आपको ऐसा नहीं है कि आपने सैंपल के ऊपर यूरिन डाला और डाल के आपने छोड़ दिया और फिर आप सुबह डाला आपने और शाम को वापस आ रहे हो रिपोर्ट देखने के लिए, नहीं। आपको 3 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ही वो देखना है कि उसकी जो रिपोर्ट्स आई है वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। ठीक है, और जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो आपको उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, आपको डॉक्टर से मिलना है। इसके लिए आपको डॉक्टर को बताना है कि आपने टेस्ट किया था यूपीटी किट से और आपको रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आगे का क्या प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर डबल कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बीटा एचसीजी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाला पेशेंट टेस्ट करवाता है। ठीक है, डॉक्टर आपका ये बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाता है। बीटा एचसीजी की टेस्ट के बाद जो प्रेगनेंसी है वो 100% कंफर्म हो जाती है। ठीक है, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।